आपने एंटमैन के बारे में कभी सुना है? क्वांटम भवन को वापस प्राप्त करने हेतु स्कॉट और होप को स्कूल में प्रवेश कर युद्ध सूट की पहली पीढ़ी का पता लगाना था। आश्चर्यजनक रूप से उड़ान के मध्य में एंटमैन का सूट खराब हो गया और स्कॉट उड़ने वाली सीट से गिर पड़ा। छिपने के लिए उसे केवल घर में शरण लेना पड़ा, पर नहीं चाहता था कि वह अचानक बड़ा हो जाए। अंततः होप के नेतृत्व में स्कॉट सामान्य आकार में लौट आया, मगर प्रसन्न होने से पहले ही वह प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के आकार का हो गया। कचरे को होप ने कठोरता से उपहासित किया। वे कक्ष में प्रविष्ट हुए, ट्रॉफी के नीचे छुपे प्रारंभिक युद्ध सूट को खोजा और क्वांटम भवन की स्थिति जान ली। देरी के बिना दोनों चींटी मैन बन गए और दीवार के अंतराल के माध्यम से उस कमरे में प्रवेश किया जहां भवन था। उन्होंने पाया कि भूत क्वांटम उपचार में था, इसलिए वे क्वांटम भवन को पुनः प्राप्त करने का अवसर लेना चाहते थे, पर गुप्त आक्रमण नहीं करना चाहते थे और दोनों बेहोश हो गए। स्कॉट जागा तो पाया कि वे कुर्सियों से बंधे थे। पता चला कि सफेद भूत का नाम ईवा था। उसके पिता भी वैज्ञानिक थे, लेकिन एक क्वांटम परीक्षण के दौरान दुर्घटना में चल बसे। ईवा ही वहां बची, पर विकिरण के प्रभाव से पारदर्शी हो गई। हर दिन उसे कोशिकाओं के अवक्रमण और पुनर्संयोजन का दर्द सहना पड़ता है। पिम के क्वांटम भवन के विकास की जानकारी पाकर ईवा क्वांटम ऊर्जा को सोखकर स्वयं को ठीक करना चाहती थी। पिम के असहमत होने पर उसने तुरंत बड़ी चींटियों को खोला, रस्सी काटी और कुछ लोगों को मुक्त किया। फिर होप ने ईवा को नीचे गिरा दिया। बड़ी चींटियों को बिल को नियंत्रित करने वाले उपकरण संभालने के लिए छोड़ा गया। तीनों ने क्वांटम भवन और स्टेबिलाईजर उठाया और चले गए। वापस आने पर उन्होंने उपकरण को अनवरत सुधारना शुरू किया। होप ने स्टेबिलाईजर क्वांटम सुरंग में डाला और जैसे ही पिम ने स्विच दबाया, डिवाइस चालू हुआ। उपकरण के अचानक बंद होते ही स्कॉट ने पाया कि वह जेनेट के कब्जे में हॉट है। क्वांटम गुंजाइश ने जेनेट को स्कॉट के दिमाग पर कब्जा करने दिया। जेनेट के स्थान को पिन पॉइंट करने और डिवाइस सुधारने के बाद जैसा कि वे क्वांटम जोन में प्रवेश करने वाले थे, स्कॉट को पता चला कि उन्हें पोपोलो ने घेर लिया था और उनके घर की तलाशी हो रही थी। पिम ने फुर्तीले तैयार हुआ और स्कॉट सूट में कूद घर की ओर भागा। दरवाजा धक्का देने वाले ही पुलिस के आने से ठीक पहले स्कॉट बाहर निकला और मुश्किल से बचा। पिम जब भवन को छोटा कर भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पहुंच गई। वे पुलिस कार में बैठे, जबकि व्हाइट घोस्ट ने क्वांटम भवन हथिया लिया। पकड़े जाने के बाद होप ने हेयर पिन से हथकड़ी खोली और छिपे हुए सर्पिल डार्ट निकाले। जब स्थिति हताशाजनक लगने लगी, हॉर्नेट्स सूट सामने आया। जी हाँ, स्कॉट यहाँ आ गया था। पिम के लिए FBI के कपड़े लाने के बाद स्कॉट ने उन्हें पुलिस थाने से भागने में मदद की। फिर उन्होंने बिल के मार्गदर्शन में क्वांटम भवन पाया। बिल ने क्वांटम टनल चालू किया, जिससे ईवा इलाज के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन अनपेक्षित रूप से उपकरण रुक गया। चींटियों ने वायरिंग काट दी थी। ईवा ने स्कॉट की स्थिति जानने के लिए चींटियों का इस्तेमाल किया और फिर ऊपर जाकर उसे बाहर धकेल दिया। बिल भी बड़ी चींटियों के नियंत्रण में था और पिम ने फ्लाइट चैम्बर में बैठ क्वांटम टनल सक्रिय किया। उड़ान कैप्सूल को बदलते हुए पिम सफलतापूर्वक क्वांटम जोन में प्रवेश किया। तब होप ने भवन छोटा किया और कार से भागने की कोशिश की। सनी ने होप की कार को टक्कर मारी, पर वह अगले ही क्षण में नहीं जाना चाहता था।